हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बाद अगला कंसेप्ट आ जाता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये भी बहुत सिंपल है। ज्यादातर टीचर्स इसको पूछना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि सभी बच्चे तो इस बात को लिख लेंगे, इसलिए आपको एग्जाम में ये कंसेप्ट थोड़ा सा कम दिखाई देता है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट नहीं मार्क किया। ये क्या कहता है? ये कहता है कि गगन सर, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी जो व्यापार है वो तो एक साल के लिए नहीं है, वो तो आप कई सालों के लिए व्यापार करते हैं। तो लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स। हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में रिपोर्ट बनाते हैं, यूजुअली ऑफ 12 months, so that its performance is measured at regular interval। यानी कि ये कंसेप्ट कहता है कि भाई बिजनेस तो तुम्हारा बहुत लंबे पीरियड तक चलने वाला है, लेकिन हर 12 महीने के बाद यानी हर साल के बाद आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया करो, रिपोर्ट्स तैयार किया करो। ओके, अब तुम्हें याद होगा कि हमने कहा था कि जो बिजनेस के अकाउंट्स हैं वो तो हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से बनाते हैं कि बिजनेस एक लॉन्गर पीरियड तक चलेगा, है ना। ये बिजनेस, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट था। लेकिन जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए लोग होते हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 1 में ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन होते हैं। ओनर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, ये सब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एस्पेशली मैनेजमेंट, बैंक्स, मैंने और भी नाम बताए थे। मैंने क्या कहा था? आपके कस्टमर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है, वर्कर्स हैं, ठीक है, वो भी चाहते हैं। रिक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट्स एट रेगुलर इंटरवल सो दैट डिसीजंस कैन बी टेकन एट अप्रोप्रिएट टाइम। इसीलिए हम इसको रिपोर्ट बनाते हुए शॉर्टर पीरियड के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप यहां से भी इसको ले सकते हैं। यहां लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स, usually 1 year, which is termed as accounting period। An accounting period is the interval of time, यानी ये वो समय की वो इंटरवल है, अंतराल है, एट द एंड ऑफ विच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अभी आपको ये पता नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट कहो कंपनीज के केस में, और बैलेंस शीट कहो, टू एसरटेन रिजल्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। यानी कि हर 12 महीने के अंतराल के बाद हम ये रिकॉर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर।